नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवियों का ही उनके काव्य का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने इससे पूर्व पढ़ा था रामचंद्रिका और बिहारी के जो दोहे थे उनके बारे में। और आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले रीतिकालीन कवि देव के पद का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि देव। उनकी रचना है प्रेम माधुरी, जिससे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ पद लिए गए हैं और आज की कक्षा में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देव की रचना प्रेम माधुरी। देव है रीतिकालीन कवि। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 4 भाग थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो देव हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं देव। तो आइए देखते हैं देव की रचना, जिनसे कुछ पद लिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। शुरू करते हैं। सबसे पहला पद है, सुनी के धुनि चातक मोरन की, चह ओरन कोकिल कूकनिसो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूक निसो। कवि देव छटा उन्नई जुनई, ब्रजभूमि भई दल टूक निसो, रगराती हरि हरराती लता, झुकी जाति समीर की झुक निसो। तो यहाँ पर ये जो पद है, इसमें कृष्ण का ब्रज में आना, उनका भ्रमण करना, उनका विहार करना दिखाया गया है कि गोपियाँ आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं और कह रही है कि जब कृष्ण ब्रज में आते हैं, जब ब्रज में आए हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है वो बताया गया है। सुनी के धुनि चातक मोरन की, तुम सुनो हे सखी चारों तरफ। चातक, चातक शब्द का अर्थ है पपीहा। पपीहा और मोर की ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही है। चह ओरन कोकल कूकनिसी, और चारों ओर कोयल की कूक भी गूंजती हुई नजर आ रही है। अनुराग भरे हरि बागन में, गोपियां आपस में बातचीत करती हुई कह रही हैं कि कृष्ण के ब्रजभूमि में आने से ब्रज में चारों तरफ जो चातक और मोर अर्थात पपीहे और मोर की ध्वनि सुनाई दे रही है। चहु ओरन कोकल कूकनिसो, और चारों ओर कोयल के कूकने का स्वर सुनाई दे रहा है। अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकन सो, और कृष्ण के इस आगमन से उनकी बांसुरी जो है वो अनुराग से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई बांसुरी पूरे वातावरण को हर्षोल्लास से भर रही है और ऐसी राग छेड़ रही है जो कि अचूकनी है, जिसकी तान से अचूक नहीं रहा जा सकता, अर्थात जो सबके हृदय पर प्रभाव करने वाली है, ऐसी उस वंशी की राग है, उस बांसुरी की अचूक राग है जो सबके हृदय में प्रेम भाव को जगा रही है। कवि देव छटा उन्नई जुनई, ब्रजभूमि भई दल टूक निसो, और चारों तरफ मेघमाला छा गई है, बादलों की घटाएं उमड़ने लगी है, जिससे कि वन भूमि भई दल टूक निसो, और ब्रज की भूमि पर नए नए पत्ते, नई नई कलियां, पोंपले उगने लगी हैं। रंग राति हरी हर राति लता, झुकी जाति समीर की झुकनी सो, और उससे वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई है और हरी हरी लताएं झूम रही हैं, झूल रही हैं। झुक जाति समीर के झुकन सो, और हवा के चलने से, हवा के प्रभाव से वो हरी भरी लताएं एक दूसरे पर हिलडुल कर झुक रही हैं, एक दूसरे पर गिर रही हैं। तो ये ब्रजभूमि में कृष्ण के आगमन से क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको इस पद में प्रस्तुत किया गया है। आगे अगला पद देखते हैं देव का ही। उसमें कहा गया है कि नायिका जो है, गोपी जो है, वो सो रही थी और उसके सोने की अवस्था में ही कृष्ण आ गए उसके घर, और वो सो रही थी, इसी कारण कृष्ण के आगमन को ना जान सकी, उसे इस पद में व्यक्त किया गया है। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे, पीत पटी कटी सो लपटो, और सावरे सुंदर रूप सवारे। देव अबे लगी अखियन ते,
वह बाकी चितौनी टरे नहीं टारे, सपने में चित चोर लियो, वह मोर रे मोर पंख बनवारे। तो गोपी कह रही है कि हे, एक गोपी, एक नायिका जो है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं तो स्वप्न में ही थी, सोवत थी सखी जान, मैं सो रही थी इसलिए जान नहीं सकी। वह सोवत ते घर आयो हमारे, मेरे सोने की अवस्था में ही कृष्ण जो है हमारे घर आ गए। पीत पटी कति सो लपट, उन्होंने अपने कमर पर पीले वस्त्र का रंग का जो है वस्त्र धारण कर रखा था, जिससे कि वो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। और उस सावरे सुंदर रूप सारे, उनका सांवला शरीर उस पीले वस्त्र के साथ साथ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था, सुंदर दिखाई दे रहा था। देव अबे लगी अखियन ते, वह बाकी चितोरी टरे न टरे, मेरी नजरें जो उनकी तिरछी नजरों से जाकर मिल गई, उनकी बंकिम दृष्टि से मिल गई, तो जिसके कारण अब उनसे टाले नहीं टलती दृष्टि, हटाए नहीं हट रही है दृष्टि। मेरे नेत्रों में तो, मेरी आंखों में तो वही समा गए हैं। सपने में चित चोर लियो, वह मोरी मोर पंख बनवारे। और इस प्रकार से स्वप्न में ही उन्होंने मेरा चित चुरा लिया। ऐसे मोर मुकुटधारी बनवारी श्री कृष्ण मेरे घर आए जब मैं सो रही थी, स्वप्न में थी, और उस अवस्था में भी उन्होंने अपनी बंकिम दृष्टि से, उन्होंने अपनी तिरछी दृष्टि से मेरे मन को मोह लिया और मेरे चित्त को चुरा लिया। ऐसे मनमोहक बनवारी बावरे श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं देव का। तादिन ते अति व्याकुल हेतिये, जातिन ते प्रिय पंथ सिधारे, भूख न प्यास बिना ब्रज भूखण, भामिनी भूषण वेश विसारे। पावत पीर नहीं कविदेव, कौरिर मूरी सभी करिहारे, नारी नहीं निहार चले तजी, वेद विचार विचार विचारे। तो ये पद लिया गया है कि एक नायिका है, एक गोपी है, और उसका पति उसे छोड़कर विदेश में चला गया है, और उसके जाने से, अपने प्रियतम के जाने से उसकी क्या दशा है, उसकी क्या स्थिति है, उसे इस पद में कविदेव ने व्यक्त किया है। और वो कह रहे हैं कि प्रियतम के जाने से, विरह में, उनके वियोग में जो नायिका की स्थिति है उसे इस पद में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तादिन ती अति व्याकुल है तिये। तिये शब्द का अर्थ है स्त्री, पत्नी, स्त्री। उस दिन से, तादिन, ता का अर्थ है उस दिन से उस नायक की पत्नी अत्यंत व्याकुल है। जादिन ते प्रिय पंथ सिधारे, जिस दिन से उसके प्रियतम जो है विदेश के मार्ग पर चले गए। भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, उसे अपने पति प्रियतम ब्रज के भूषण, ये शब्द आया है उसके प्रियतम के लिए। भूख, ख का, ये ब्रज भाषा का पद है, तो ब्रज भाषा में ख का जो उच्चारण है वो शामी होता है, तो ये भूषण शब्द है। तो भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, बिना ब्रज के भूषण, प्रियतम के बिना उसे ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, उसकी भूख और प्यास दोनों ही उड़ गई है। भामिनी भूषण वेश विसारे, और उसकी पत्नी, उसकी स्त्री, उस नायक की पत्नी जो है, भामिनी का अर्थ है, ये तृतीय का ही पर्यायवाची है, स्त्री, पत्नी। तो उसने अपने भूषण भेष विसारे, उसने आभूषणों की भी शुद्ध हो गई है, और वस्त्र पहनना भी जो है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना भी वो भूल गई है, सौंदर्य और श्रृंगार करना भी वो भूल गई है। अपने प्रिय के वियोग में उसने अपना सब कुछ विसार दिया है, भुला दिया है, वह श्रृंगार को भी त्याग दिया है। पावत पीर नहीं कविदेव, करोरिक मूर सबे करिहारे, और उस पीर से, इस पीड़ा से, पीर शब्द का अर्थ है पीड़ा, इस पीड़ा से कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। देव कहते हैं करोरी मुरी सभी करी करिहारे, करोरी, करोड़ों करोड़ों प्रयास कर कर सभी हार गए हैं, परंतु उस नायिका को इस पीड़ा से बाहर नहीं निकाला जा सका है। नारी निहार निहार चली तजी, वेद विचार विचार, निहारी निहारी शब्द, विचारी विचारी शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। तो कह रही है कि वेद जब आता है उसको देखने के लिए, उसका स्वास्थ्य देखने के लिए, तो उसकी नाड़ी खोज खोज कर, देख देख कर उसके रोग को जानने का प्रयास करता है, विचार विचार करता है, परंतु उसे कोई भी जो है उसका रोग का पकड़ नहीं हो पाती, उसके रोग के बारे में वो जान नहीं पाता है, और अंत में वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता और निष्फल होकर
उसे उसी तरह कष्ट में पीड़ित तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। तो ये पद यही है कि जिस दिन से उसके प्रियतम गए हैं तादिन से अति व्याकुल स्त्री, वह स्त्री बहुत ही व्याकुल है जिस दिन से उसके पति पंथ से धारे विदेश को गए हैं। भूखने प्यास बिना ब्रज भूषण, ब्रज के भूषण प्रियतम के बिना उसे न तो भूख लगती है न ही प्यास लगती है। भामिनी भूषण भेष विचारे, और उसने अपने आभूषणों को, सौंदर्य को, श्रृंगार को सबको त्याग दिया है। पावत पीर नहीं कविदेव, कोरोरी मूरी सभी करी हारे, और उस पीड़ा का कोई भी उपचार नहीं मिल पा रहा है, सभी करोड़ों करोड़ों प्रयत्न कर कर हार गए हैं। नारी निहार निहार चली तज वेद विचार विचार विचारी, और उस नाड़ी को भी ढूंढने का सब प्रयास कर लिया सबने, परंतु जो है वेद ने उसकी नाड़ी जांची, उसके स्वास्थ्य का जांच किया, परंतु कोई भी उस रोग तक की पकड़ तक, उस जड़ तक नहीं पहुंच पाया, और अंत में उसे इसी तरह कष्ट में व्याकुल देख छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पद नायक, उस नायिका की स्थिति है। इसी प्रकार अगला पद देखते हैं देव का जो है वो है, यह सरारी सुरासुर सिद्ध समाज, जिन्हें लखी लाजत है रतिमार, महामुद मंगल संग लसे विलसे भव सागर निवार निवार, विराजे त्रिलोक निकाय क्यों, मुनीस मनोहर रूप अपार, सदा दोल्हे वृषभान सुता दिन, दूल्ह श्री ब्रजराज कुमार। तो ये पद है जिसमें कि कृष्ण और राधा के युगल रूप का चित्रण किया गया है। राधा और कृष्ण का जो है युगल रूप, उनका दोनों का सम्मिश्रित रूप यहाँ दिखाया गया है कि उनके युगल रूप का जो सौंदर्य है, उनके युगल रूप का जो प्रतिरूप है वो कितना ही सुंदर है, कितना ही मनमोहक है, जिसके आगे सबकी शोभा, सबका सौंदर्य फीका पड़ जाता है। और उनके युगल रूप की सराहरे, सराहरे शब्द का अर्थ है सराहना, प्रशंसा करना। सराहरे कौन कौन सराहना करता है? सुरासुर, सुर और असुर, देवता, दानव, सिद्ध समाज और सिद्ध पुरुषों का समाज राधा और कृष्ण के युगल रूप की सराहना करता है, जिन्हें लखी लाजत है रतिमार, और जिनके सौंदर्य को देखकर, जिनके युगल रूप के सौंदर्य को देखकर कामदेव और रति वो भी लज्जित हो जाते हैं, लज्जा के मारे वो भी शर्मा जाते हैं। महामुद मंगल संग लसे, और उनका जो सौंदर्य है वो महान, मुद का अर्थ है आनंद देने वाला, उल्लास देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, और उसी के साथ साथ मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है उनका संगरूप, इनका युगल रूप। विलसे भव सागर भवभार निवार निवार, और उनका ऐसा रूप जो उस रूप के दर्शन कर लेता है वो इस भव सागर के, भवभार के, इस संसार की सभी समस्याओं से, सभी कष्टों से, सभी कलेशों से बाहर निकल जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। विराजे त्रिलोक निकाय की ओप, मुनीस मनोहर रूप उपारे, और उनके रूप के समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं विराजित है, कोई भी इसके सामने नहीं टिक सका, इनकी शोभा के सामने। मुनीस मनोहर रूप अपार, और मुनि भी उनके इस अपार रूप को देखकर अपने मनों को हार गए, मन को हरा दिया उन्होंने। सदा दूल्हे वृषभान सुता, दिन दूल्ह श्री ब्रज राजकुमार, और इस प्रकार से ऐसे सौंदर्यपूर्ण दुल्हन तो है कौन? वृषभानु सुता, वृषभानु की पुत्री, ये पर्यायवाची है राधा का, वृषभानु की पुत्री राधा, और ऐसे ही ब्रज के जो दूल्हे हैं वो है ब्रजराज कुमार अर्थात श्री कृष्ण। इनका युगल रूप बड़ा ही सुंदर प्रतिमूर्ति लग रहा है, प्रेम का एक रूप नजर आ रहा है, जिसकी सभी सराहना करते हैं और जिसके सामने कामदेव और रति भी लज्जित हो जाते हैं, जो महान आनंद देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है, और भव सागर से पार कराने वाला, इन कष्टों को दूर करने वाला है, और तीनों लोकों में इसके समान कोई नहीं है, और मुनियों के मनों का हरण करने वाला है। ऐसे ब्रज वृषभानु की सुता पुत्री जो है राधा है, और दुल्हन के रूप में और दूल्हे के रूप में है श्री कृष्ण। तो हमने आज हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले देव के कुछ पदों का अध्ययन किया, और इससे आगे की कक्षा में भी हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो देव के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इन्हें पढ़िए, समझिए। धन्यवाद। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे देव के अगले पदों के को लेकर।
जिसमें हम पढ़ेंगे देव के अन्य पदों के बारे में। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम अन्य पदों के साथ हाजिर होंगे।